भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोलिए श्री नारायण भगवान की जय। आज जब सुखदेव जी महाराज ने कथा प्रारंभ करने ही वाले थे, उसी समय स्वर्ग से अमृत का घट लेकर देव उतरे हैं। देवता लोग जो होते हैं ना, वो अपने आशीर्वाद स्वरूप अमृत लेकर, अमृत किसे कहते हैं मालूम है आपको? जिससे लोग अमर हो जाते हैं। अमृत एक ऐसे, जैसे विष पीते क्या होता है, आदमी मर जाता है। विष का अपोजिट है अमृत। अमृत पीने के बाद लोग इमॉर्टल हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर परीक्षिते कथा वक्तुम सभायां संस्थिते शुके सुधा कुंभम गृहीत्वेव देवास्तत्र समागमम। ये श्रीमद् भागवत महात्म्य से लिया गया श्लोक है। कथा सुनाने शुक बैठे जब सुधी परीक्षित राजा को सुधा कुंभ ले आए सुर, तब जीव ले आए बाधा को। सुखदेव जी महाराज से देवों ने कहा कि अमृत घट हम आपको देते हैं, इसको स्वीकार कीजिए और इसके बदले में हमें कथामृत दीजिए। देवताओं ने अमृत लाकर के सुखदेव जी को दिया और बोले ये तो ले लो और बदले में हमें कथा सुनने दो। फेयर ट्रेड, गिव एंड टेक। जहाँ अति संपत्ति है वहाँ अभिमान है। देव विवेक से वंदन करके बैठे होते तो सुखदेव जी महाराज कुछ बोलने वाले नहीं थे। देवों ने कहा हम स्वर्ग का अमृत देते हैं। सुखदेव जी महाराज सोचने लगे कि इन लोगों ने सत्संग नहीं किया है। स्वर्ग का अमृत लेकर मैं कथा कहने लगूं तो ज्ञान के विक्रय का पाप मुझे लगेगा। ज्ञान का विक्रय बड़ा पाप है। इन लोगों में तो वाणी का विवेक भी नहीं है। तो सुखदेव जी महाराज ने सोचा ये तो व्यापार करने आ गया, ये दे और ये ले। तो उन्होंने बोला कि इससे तो अगर मैंने इनसे अमृत लिया तो ये विक्रय हो जाएगा, दैट विल बी ट्रांजैक्शन, दैट विल बी सेल्स, और इससे पाप लगेगा। क्योंकि जो भागवत पुराण है इसको हम बेच नहीं सकते। तो फिर उन्होंने कहा देवलोकों में तो देवता लोग हैं, उनमें ये अभिमान आ गया है कि उनका अमृत लेकर के हम ये सत्संग उनसे ले लेंगे। स्वर्ग का अमृत लेकर मैं क्या करूँगा? सुखदेव जी ने परीक्षित राजा से पूछा, राजन आपको स्वर्ग का अमृत पीना है कि कथामृत का पान करना है? अब उन्होंने ये जो इशू था वो रेफर कर दिया किसको? परीक्षित महाराज को, जिनको तक्षक सांप डसने वाला था। तो उनसे पूछा भाई अब आपके पास चॉइस है, या तो आप मेरे से कथा सुन लो या ये देवता लोग जो अमृत लाए हैं वो पी करके अमर हो जाओ। राजा ने कहा महाराज मुझे समुचित रूप से समझाने कि स्वर्ग में अमृत को पीने से क्या होता है और कथा के अमृत पीने से क्या होता है। परीक्षित महाराज ने सुखदेव जी से कहा भैया आप हमें समझाओ, ये पीने से तो क्या फल मिलेगा और कथा अमृत पीने से क्या फल मिलेगा? देवताओं का स्वर्ग का अमृत पीने से मुझे क्या लाभ होगा और आप जो कथा सुनाओगे उससे मुझे क्या लाभ होगा, इन दोनों में मुझे अंतर समझाओ। सुखदेव जी कहते हैं स्वर्ग के अमृत को पीने से स्वर्ग का सुख मिलता है। सुखदेव जी कहते हैं स्वर्ग के अमृत को पीने से स्वर्ग का सुख मिलता है। सुख तो मिलता है पर साथ में वासना भी बहुत बढ़ जाती है। स्वर्ग के अमृत पान से पुण्य का विनाश होता है। कथा अमृत ऐसा दिव्य पान है कि पाप विकार और वासना का विनाश हो जाता है। कथा अमृत परमात्मा के चरणों में ले जाता है। स्वर्ग का अमृत काल के मुख में ले जाता है। जीव काल का ग्रास बनता है। स्वर्ग का अमृत पीकर कोई अमर नहीं हो सकता। कथा अमृत जीव को अमर बना देता है, दिव्य बना देता है। कथा अमृत जन्म मरण के संत्रास से मुक्ति दिलाता है। राजा ने कहा मुझे स्वर्ग का अमृत नहीं पीना है, इससे तो वासना बढ़ती है। मुझे ऐसे अमृत की जरूरत नहीं है, मुझे कथा अमृत का दान दीजिए। सुखदेव जी ने देवों से कहा आप अपना अमृत लेकर स्वर्ग में पधारिए। स्वर्ग के अमृत को यहाँ किसी को भी जरूरत नहीं है।
अब उन्होंने डिफरेंस किया, क्या किया कि जो स्वर्ग का अमृत है वो पीने से स्वर्ग के सुख की प्राप्ति होती है, और स्वर्ग में बहुत सुख है। स्वर्ग के अंदर हर चीज परफेक्शन से बनी हुई है। वहां पर सोने की सड़कें बनी हुई हैं, पेड़ों पे हीरे मोती लगे हुए हैं, वहां पर बहुत सारे खाने के तरह तरह के व्यंजन होते हैं, बहुत तरह के देवी देवता, वहाँ पे डांस, म्यूजिक, पार्टी सब होता है। तो स्वर्ग के अंदर सुखों की एक्सट्रीमिस्ट है, वहाँ बहुत सुख है। जैसे कभी हम 7 स्टार रिसोर्ट में जाते हैं तो वहाँ हर चीज़ परफेक्शन से लगी होती है, तो ये मल्टी स्टार जो रिसोर्ट है, तो जो इस अमृत का पान करेगा उनको वो सारे सुख एक्सेस में आ जाएंगे, वो उन सुख का भोग सकता है। और इससे सुख तो मिलते हैं, लेकिन सुख के प्रति लगाव बढ़ता है। क्या बढ़ता है? सुख के प्रति लगाव। सुख के प्रति लगाव बढ़ता है, और ये जो हमारी अटैचमेंट हो जाता है सुखों से, ये हमारे विनाश का कारण बनता है। तो सुखदेव जी महाराज बोलते हैं भाई तुम स्वर्ग जा तो सकते हो, लेकिन वहां का जो सुख आपको मिलेगा उसकी आपको आदत पड़ जाएगी, आपको लत पड़ जाएगी। तो उसको पी करके आपकी सुख के प्रति जो आसक्ति है वो और बढ़ जाएगी, और कथामृत परमात्मा के चरणों में ले जाता है। और जो सुख है स्वर्ग का वो काल के चरणों में ले जाता है, काल के मुख में ले जाता है। अब ये काल के मुख में मतलब आपने स्वर्ग का अमृत तो पी लिया, लेकिन जब आपके पुण्य क्षीण हो जाते हैं तब आपको वापस धरती पे आना पड़ेगा। लेकिन अगर कथामृत पी ली तो आप जन्म मरण के चक्र से बाहर आ जाओगे। ठीक है, आपको फिर से जन्म नहीं लेना पड़ेगा। तो कथामृत जीव को अमर बना देता है, दिव्य बना देता है। कथामृत जन्म मरण के संतरात से मुक्ति दिलाता है। तो ये सब जब उसने क्लासिफिकेशन देखे कि सुख तो मिलेंगे, लेकिन उनके साथ सुख भोगने की इच्छा में वृद्धि हो जाएगी, सुख की वासना वृद्धि हो जाएगी। और कथामृत पीने से सुख तो नहीं मिल रहे, लेकिन वासनाओं का क्षय होगा और परमात्मा के श्री चरणों के अंदर जगह मिलेगी और अखंड सुख मिलेगा। अखंड सुख, अनंत सुख, क्योंकि भगवान का स्वरूप है सच्चित आनंद। क्या स्वरूप है भगवान का? सच्चित आनंद। हाँ, यहाँ पर कभी न समाप्त होने वाला। जो स्वर्ग के सुख है, उन सुखों के पीछे कोई ना कोई ऑब्जेक्ट होता है, वो ऑब्जेक्टिव सुख कहलाता है। कौन सा कहलाता है? ऑब्जेक्टिव सुख। वस्तु से मिला हुआ सुख ऑब्जेक्टिव सुख कहलाता है। और परमात्मा से जो सुख मिलता है उसमें वस्तु नहीं होती, वो बिना कारण मिलता है। फॉरएवर टू हैप्पीनेस। फॉरएवर हैप्पीनेस। भगवान से जो सुख मिलता है उसके अंदर किसी बाहरी वस्तु का होना आवश्यक नहीं है कि मेरे को कीर्तन करने से सुख मिल रहा है, कि मेरे को मंजीरे पीटने से सुख मिल रहा है, कि मेरे को ढोलक पीटने से सुख मिल रहा है। उसमें ढोलक नहीं होगा तो भी मिलेगा, मंजीरे नहीं होंगे तो भी मिलेगा, मैं गाऊंगा तो भी मिलेगा, मैं ध्यान करूंगा तो भी मिलेगा। भगवान के सुख में वस्तु की आश्रय खत्म हो जाता है, वो सदैव बना रहता है, शाश्वत होता है। शाश्वत माने जो कभी खत्म नहीं होता है। ठीक है। न ददो स कथामृतम। सुखदेव जी ने देवों को कथामृत नहीं दिया, उनको वापस से लौटा दिया, भैया बिजनेस ये वहीं जाके करो, हम आपको कथा नहीं दे सकते। स्वर्ग के अमृत से भी कथामृत श्रेष्ठ है। आपको स्वर्ग का अमृत मिले उससे भी बेटर है भगवान की कथा सुनी जाए। सूत जी कहते हैं जब गंगा तट पर सुखदेव जी ने कथा की तब बड़े बड़े ऋषि कथा सुनने बैठे थे। मैं भी वहां गया था, आगे जाने की हिम्मत नहीं थी, वह दूर से ही हाथ जोड़कर खड़ा खड़ा कथा सुन रहा था। एक बार कथा कहते कहते सुखदेव जी महाराज की दृष्टि मुझ पर पड़ गई, उनको दया आ गई, कृपा करके मुझे पास बुलाया, परीक्षित जी के पास मुझे बिठाया। गंगा तट पर परीक्षित राजा के पास बैठकर मैंने कथा सुनी। कथा सुनने के बाद परीक्षित महाराज भगवान के धाम में गए। तक्षक नाग के द्वारा ढसे जाने के पूर्व ही मैं विमान में बैठकर बैकुंठ धाम पहुंच गए। तक्षक नाग का दंश शरीर में ही
इससे पूर्व ही दिव्य आत्मा परमात्मा के धाम में पहुंच गया। मैंने स्वयं अपनी आंखों से इसे देखा है। कदाचित किसी को शंका होती होगी कि परीक्षित महाराज कथा सुनकर काल तक्षक के डसने से पूर्व ही वायुयान में बैठकर स्वर्ग पहुंच गए। तो जब आजकल कई स्थानों पर कथाएं होती हैं, तब किसी एक स्थान पर भी कोई वायुयान क्यों नहीं आता है? ये जो हमें अपने जो भी कार्य करते हैं उनको हमेशा आकलन करते रहना चाहिए। क्या करते रहना चाहिए? आकलन करते रहना चाहिए। हमें ये देखना चाहिए कि इससे अपेक्षित परिणाम मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। जैसे आप अगर पढ़ाई कर रहे हो तो ये जरूर देखना चाहिए कि पढ़ाई करने के बाद आप पास हो रहे हो कि फेल हो रहे हो। ये नहीं बस पढ़ ली है, कोई एग्जाम ही नहीं है। तो यहाँ पर वो बोलते हैं कि जब सुखदेव जी ने कथा करी तो परीक्षित जी महाराज को लेने के लिए भगवान धाम से एक विमान आया और उससे पहले ही मुझे लेने भी विमान आया। अब शंका ये होती है कि परीक्षित महाराज कथा सुनकर काल तक्षक के डसने से पूरी वायुयान में बैठकर स्वर्ग पहुंच गए, लेकिन आजकल जो कथा होती है आप और हम कर रहे हैं, इसमें तो कोई विमान आता ही नहीं है। तो वस्तुतः वहां तो कथा कहने वाले परमहंस शिरोमणि सुखदेव जी महाराज हैं, जिनको सारा संसार ब्रह्म स्वरूप दिखाई देता है। साधारण ज्ञान से जगत और परमात्मा अलग अलग रहते हैं। ज्ञान निष्ठा परिपूर्ण हो जाने के बाद संसार का अस्तित्व नहीं रहता है। मतलब अच्छा एक बात बताओ, अगर पानी सूख जाए किसी नदी में तो हम क्या उसे नदी बोल सकते हैं? नहीं। जब पानी नहीं है तो नदी किस बात की? फिर तो वो जमीन हो गई, है ना? अगर हमारे अंदर से अज्ञान निकल जाए तो ये जो संसार हमें दिख रहा है ये समाप्त हो जाता है। फिर हम संसार को संसार नहीं बोल सकते, क्योंकि हमारे लिए संसार का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। अच्छा, अब वेदांत के अंदर एक जो बार बार दृष्टांत देते हैं, एग्जाम्पल, वो क्या देते हैं? सर्प का और रस्सी का। आपको अंधेरे में एक रस्सी दिखी, क्या दिखी? रस्सी दिखी। आपने रस्सी को देख करके डर गए। कैसे डर गए? आपको लगा ये सांप है, अंधेरे में रस्सी पड़ी हुई है। अब आपके डर ने आपको साइकोलॉजिकली ये भी इंडिकेट किया कि वो हिल रहा है। ये जो हिल रहा है वो आपने सुपर इम्पोजिशन किया उस डर के कारण जो अज्ञान आपके अंदर बैठा हुआ है। आप और डर गए। अब आप एक बात बताओ, वहां पर सांप है क्या? नहीं है, लेकिन आपको सांप की अनुभूति हो रही है। हो रही है कि नहीं हो रही है? आपको लग रहा है वहां पर सांप है। आपका डर सच्चा है कि नहीं है? अगर वहां पे वास्तव में सांप हो तो जितना आपको डर लगेगा उतना ही आपकी इग्नोरेंस के कारण आपको क्या लग रहा है? डर लग रहा है। अब आप भाग करके लोगों को बुला के लाते हो कि मेरे घर में सांप आ गया, मेरे घर में सांप आ गया। अब जो लोग आ रहे हैं उनको आपके अज्ञान के साथ वो रस्सी सांप दिख रही है कि रस्सी दिख रही है? सांप दिख रही है। उनको भी सांप लगेगा कि वाकई में सांप है, क्योंकि आप इतने कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे हो सांप आ गया, सांप आ गया, सांप आ गया, मैंने उस अलमारी के नीचे देखा है। अब बाई चांस कोई आदमी को वो रस्सी भी दिख रही है तो भी वो क्या सोच रहा है? अब सांप चाह करके अलमारी के नीचे चला गया होगा, तो वो भी डर रहा है कि यहाँ सांप है ना? एक मिसअंडरस्टैंडिंग से बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग निकल के आती है। इसी प्रकार से हम जिस सृष्टि को देख रहे हैं ये सृष्टि परमात्मा का साक्षात स्वरूप है।
लेकिन हम जैसे रस्सी के ऊपर सांप को देख रहे हैं, वैसे ही हम परमात्मा के ऊपर ईश्वर को देख रहे हैं। आमीन। परमात्मा के ऊपर संसार को देख रहे हैं। हमें भगवान नजर नहीं आते, हमें उसके ऊपर सोफा नजर आता है, हमें उसके ऊपर निशान नजर आता है, उस पर टेबल नजर आती है कण कण में भगवान। लेकिन हमारे अज्ञान के कारण हमें भगवान के सत्य के ऊपर क्या दिखाई दे रहा है? टेबल, चेयर, संसार दिखाई दे रहा है। संसार। इसको बोलते हैं नाम और रूप की दुनिया। क्या बोलते हैं? नाम और रूप की दुनिया। इसका दूसरा दृष्टांत देते हैं। जैसे हम पिक्चर हॉल में जाते हैं और वहाँ पर्दे के ऊपर हमें पानी भी नजर आता है, बिल्डिंग भी नजर आती है, आग भी नजर आती है, लोग भी नजर आते हैं, भीड़ भी नजर आती है, लेकिन किसके ऊपर नजर आ रही है? वो एक खाली वाइट के ऊपर, एक स्क्रीन होती है जिसके ऊपर हमें सब नजर आ रहा होता है, पर वो वहाँ पे होता ही नहीं। लेकिन वहाँ पर होता कुछ भी नहीं है। इसी प्रकार से जो ज्ञानी है, जिनको भगवान ब्रह्म स्वरूप हो जाते हैं, उनको ये संसार ब्रह्म नजर आता है, उनको फिर संसार नजर नहीं आता है। दिखता है वो होता नहीं, जो होता है वो दिखता है। ये सृष्टि हमें दिख रही है, लेकिन ये वास्तव में है नहीं। जिस प्रकार से हमें सांप रस्सी पे दिख रहा है, लेकिन सांप वहां पे है नहीं, और जो वाकई में सृष्टि है वो हमें दिखती नहीं है। लेकिन वास्तव में वहां ईश्वर है, वो हमें नहीं दिख रहा है। ठीक है? भैया आपने डस्टिंग कर ली? डस्टिंग नहीं, आज आज तो यहाँ पर ये बात बोली गई है कि वस्तुतः वहां तो कथा कहने वाले परमहंस शिरोमणि सुखदेव जी महाराज हैं, जिनको सारा संसार ब्रह्म स्वरूप दिखाई देता है। सुखदेव जी महाराज को संसार ब्रह्म स्वरूप दिखाई देता है। साधारण ज्ञान में जगत और परमात्मा अलग अलग रहते हैं। ज्ञान निष्ठा परिपूर्ण हो जाने के बाद संसार का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। ज्ञान की जब परिपूर्णता आ जाती है, जब आप पूरी तरह से ईश्वर के ज्ञान को एसिमुलेट कर लेते हो, डाइजेस्ट कर लेते हो, प्राप्त कर लेते हो पूर्ण रूप से, फिर ये संसार हमें नहीं दिखाई देता। भगवान ही रहते हैं, फिर सिर्फ परमात्मा ही नजर आते हैं। जैसे ध्रुव महाराज थे, तो उनके जो पिता थे हिरण्यकश्यप, उन्होंने ध्रुव महाराज को कहा आप अपने नारायण को बताओ कहाँ पे है। तो ना वो सब जगह, पिताजी आपको क्यों नहीं दिखते? क्योंकि ध्रुव महाराज ब्रह्म ज्ञानी थे, छोटे से बालक थे 5 साल के। अच्छा। उनको तो सब तरफ परमात्मा नजर आते थे, लेकिन उनके पिता राक्षस थे, क्योंकि उनके अंदर सारी जो आसुरी शक्तियां भरी हुई थी, इसलिए उनको परमात्मा, उनको दुनिया दिखती थी। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे नारायण कहाँ हैं? बोले मेरे को तो सब जगह दिख रहे हैं भगवान, आप में भी दिख रहे हैं। तो उनको गुस्सा आ गया। किसको? हिरण्यकश्यप को। हिरण्यकश्यप ने कहा इस खंबे के अंदर है? ध्रुव महाराज ने कहा हाँ जी हैं। तो अगर मैं उस खंबे को तोड़ दूंगा तो निकलेंगे? बोले हाँ निकलेंगे, क्यों नहीं निकलेंगे, नहीं तोड़ोगे तो भी हैं। उनको और गुस्सा आ गया। उन्होंने अपनी सोटा उठा के जोर से खंबे पे मारा, और खंबा टूटते ही उसके अंदर से नरसिंह भगवान नरसिंह प्रकट हुए। आधा शरीर शेर का, आधा शरीर मनुष्य का। बोलिए नरसिंह भगवान की जय। भगवान प्रकट हो गए, क्योंकि भगवान सब जगह। आज हम आप और बैठ करके ये कथा सुन रहे ना, भगवान सब सुन रहे हैं, क्योंकि भगवान सब जगह है। भगवान को मालूम है कि हम भगवान के बारे में बात कर रहे हैं, तो भगवान सब जगह है। हम आंख बंद करके सोचते हैं ना, वो भी भगवान को मालूम है हम क्या सोच रहे हैं, क्योंकि भगवान हमारे सबकॉन्शियस माइंड में भी है। एक बार एक गुरुजी ने इसी तरह से पूरे शास्त्र पढ़ा दिए। अब विद्यार्थियों की परीक्षा ली कि बोले इनको पता चला कि नहीं चला। तो गुरु दक्षिणा का समय है। पहले के टाइम पे स्कूल फीस नहीं होती थी, आजकल तो स्कूलों ने बिजनेस बना रखा है। देखो यहाँ पे कितनी अच्छी बात करी कि ज्ञान का विक्रय नहीं होता है। जैसे चिन्मय मिशन में होता है ना, कि वो लोग
कभी भी पैसे नहीं मांगते, डोनेशन मांगते हैं। वो डोनेशन वो भी सजेस्टेड होता है, आपकी मर्जी हो तो दो, आपकी मर्जी हो तो मत दो। और हमेशा जब आचार्य आते हैं, कोई स्वामी जी आते हैं, वो प्रवचन करते हैं, तो उसके बाद लास्ट में जाकर के गुरु दक्षिणा का लिफाफा देते हैं। आपकी मर्जी हो तो उसके अंदर पैसा, आपको लगा है आपको फायदा हुआ है, आपको उन क्लासेस से अच्छा लगा है, आपके जीवन में कुछ सकारात्मक परिवर्तन है तो आप रखो, नहीं मत रखो। तो यहाँ पर जो गुरु होते हैं, तो उन गुरुजी ने क्या किया कि गुरु दक्षिणा मांगी। तो गुरु दक्षिणा में पहले ना गुरु दक्षिणा जो देते थे उसके अंदर चॉइस किसकी होती थी, गुरु जो मांग ले वो देना पड़ेगा शिक्षा पूरी होने के बाद। तो गुरु कुछ भी मांग सकते थे? हाँ, कुछ भी मांग सकते थे। जैसे गुरु ने अगर राजपाट मांगा तो पूरा राजपाट देना पड़ेगा। अगर उनके सामर्थ्य में, तो क्योंकि गुरु भी देखता था क्या शिष्य के सामर्थ्य में, क्या वो दे सकता है। वाह, गुरु तो बहुत अमीर बन गए। तो अब सारे जो विद्यार्थी थे 15-20 जो गुरुजी से पढ़ाई करी थी वो सारे आ गए। तो उन्होंने कहा गुरुजी से, गुरुजी ने कहा मुझे गुरु दक्षिणा चाहिए, क्योंकि गुरु बहुत ज्ञानी थे। तो उन्होंने कहा इनकी परीक्षा लेनी चाहिए कि इनमें से किसको मेरी बात समझ में आई। तो उन्होंने गुरु ने अपनी पत्नी को बुलाया और उनसे कहा सब बच्चों को एक एक केला दे दो। उन्होंने सबको केला दे दिया। अब उन्होंने कहा कि जहाँ ऐसी जगह पे जाके खाओ जहाँ पर कोई नहीं देख रहा। तो जब गुरु दक्षिणा देनी है, अब यही दक्षिणा देने का जो तरीका है, तो लोग गए अपने। अब जब सारे शिष्य वापस आए तो सब ने अपनी अपनी जगह बताई, उन्होंने कहाँ जाके खाया। किसी ने बोला मैं पेड़ की सबसे ऊपर की डाली में चढ़ गया था, वहाँ चारों तरफ पत्ते थे, किसी ने भी नहीं देखा मुझे। एक ने बोला मैं ना वहाँ पे एक बिल्डिंग बनी हुई उसके तहखाने में चला गया था, वहाँ कोई भी नहीं था। एक ने कहा मैं नदी को पार करके और वहाँ पर एक चट्टान के नीचे गड्ढा था, उसमें बैठ के मैंने खाना है, तो मेरे को किसी ने भी नहीं देखा वहाँ पे। एक ने बोला मैं नदी के अंदर डुबकी लगा करके खा के आया तो मैंने पानी के अंदर ही खाया, तो मेरे को कोई देख ही नहीं सकता। तो सबने अपनी अपनी बात बताई। एक ने बोला मैं रात के अंधेरे में एकदम खूब अंधेरा था तब जाकर के मैंने वो खाया है, मेरे इस हाथ को ये हाथ नजर नहीं आ रहा था, तो कोई मेरे को कैसे देख सकता है। ठीक है, एक जना अकेला वापस लेके आ गया। गुरुजी ने बोला भाई तुमने क्यों नहीं खाया? भगवान जी हमेशा देख रहे थे मेरे को। उसने बोला महाराज मैं तो जहाँ पे भी गया मुझे लगा भगवान तो मेरे अंदर बैठे हुए मुझे देख रहे हैं, मैं खा नहीं पाया। तब गुरु को समझ में आया, इस विद्यार्थी को मेरी बात समझ में आई। तो भगवान सब जगह होते हैं, भगवान हमारी अंतरात्मा में बैठे हैं, भगवान सब जानते हैं। आप अच्छा सोच रहे हो वो भी जानते हैं, बुरा सोच रहे हो वो भी जानते हैं। तो संसार का अस्तित्व नहीं रहता, भगवान ही रहते हैं। सुखदेव जी की ज्ञान निष्ठा ऐसी थी, खुली आंखों से उन्हें संसार नहीं दिखाई देता था, पर परमात्मा दिखाई देते थे। उन्हें कोई स्त्री नहीं दिखाई देती थी, न कोई पुरुष दिखाई देता था। उनकी ब्रह्म दृष्टि स्थिर थी। ये ब्रह्म दृष्टि का स्थिर होना बहुत कठिन है, बहुत डिफिकल्ट है। हम लोग कहीं ना कहीं चूक जाते हैं, ठीक है। लेकिन सुखदेव जी महाराज ऐसे थे, उनको ये नहीं लगता था ये लेडीज हैं ये जेंट्स हैं, उनको सब भगवान लगते हैं। अब क्या होता है, ब्रह्म दृष्टि स्थिर थी। सुखदेव जी अवधूत हैं। अवधूत का मतलब समझते हो आप? क्या मतलब होता है अवधूत का? अवधूत को मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जिसको किसी चीज की परवाह नहीं है। He doesn't care for anything। हमारे सनातन धर्म में, हमारे हिंदू धर्म में, हमारे वैदिक धर्म में ऐसे बहुत लोग हुए हैं जो घर बार छोड़ करके और जमीन पे लेट गए, कपड़े वपड़े सब छोड़ दिए। आपने सुना है नागा बाबा जो आते हैं, ये अवधूत कहलाते हैं। मिट्टी लपेट लेते हैं खुद के ऊपर, दे डोंट केयर फॉर एनी डेथ। उनको किसी से कोई मतलब नहीं है।
ऐसी एक स्टोरी आती है जब सिकंदर आए इंडिया, सिकंदर द ग्रेट सिकंदर, सुना है हमने सम्राट सिकंदर के बारे में? इन्होंने पूरी दुनिया को जीत लिया था। हाँ, जो एंड के अंदर यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य से हार गए थे। जब वो आए, नहीं जीत तो गए थे वो, हार गए लेकिन थे। हार गए थे। अच्छा देखो अपनी स्टोरी। तो जब वो भारत की भूमि पे आए तो सबसे पहले उनको एक अवधूत मिले, ये आराम से लेटे हुए थे। तो इन्होंने कहा कि सिकंदर आए, प्रणाम करो। अवधूत को किसी की पड़ी नहीं, they don't care about anybody, लेटे हुए हैं अपना। अवधूत मीन्स अघोरी। अघोरी डिफरेंट होता है। अच्छा। अवधूत मीन्स अ पर्सन हु हैज कंप्लीटली इमर्ज्ड इन गॉड। अच्छा, सेल्फ रियलाइज हो चुके हैं। सेल्फ रियलाइज हो चुका है। अब उसको अपने शरीर की भी चिंता नहीं। अवधूत। तो जब अवधूत से मिले तो उन्होंने कहा भाई सिकंदर आए हैं, इनको प्रणाम करो। ही रिफ्यूज, मेरे को क्या जरूरत है प्रणाम करने। सिकंदर को बड़ा गुस्सा आया, ये तो मेरे को प्रणाम भी नहीं करता है। उन्होंने उससे बोला कि भाई तुम्हें पता नहीं है मैं पूरी दुनिया जीत के आया हूँ। तो उन्होंने बोला भैया ये तो ऐसी बात है, दुनिया जीतना बहुत छोटी बात है, मन को जीतना बहुत बड़ी बात है। मन के जीते जीत, मन के हारे हार। अगर आप अपने मन से हार गए तो आप कितने ही बड़े सिकंदर हो, यू आर ए लूजर। लेकिन अगर आपने अपने मन को जीत लिया है, आप कितने ही छोटे प्राणी हो, यू आर ए विनर। क्यों? क्योंकि मन को जीतना दुनिया को जीतने से ज्यादा कठिन है। अच्छा, हमारे ऊपर मन राज करता है या हम मन के ऊपर राज करते हैं? मन हमारे ऊपर राज कर रहा है। जो मन करता है वो हमें करना ही पड़ता है, मजबूरी है। जैसे किसी राजा के शासन में जब हम रहते हैं तो जो राजाज्ञा होती है ना, वो आपको करनी ही पड़ती है। अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, वो कल को कोई रूल बना दे कि आपको बाहर निकलोगे तो यहाँ पे साफा पहन के निकलना है। अब आप बोलो मैं तो नहीं मानता तो क्या होगा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सारे पुलिस वालों को बोलेंगे भैया अगर कोई बिना साफे के मिले तो उसका चालान कर। जैसे अभी बना दिया ना, मास्क लगा के निकलना है। नहीं होगा तो दे कैन गिव यू पेनल्टी। ठीक है, तो आपको वो फॉलो करना ही पड़ेगा। नहीं करोगे तो आप राजाज्ञा का उल्लंघन करते हो, आपको उसका दंड मिलेगा। तो अब मन होता है, आपको उसको फॉलो कर। मन में आज जम गई कि मेरे को कुत्ता चाहिए, तो आपको कुत्ता लाना ही पड़ेगा। आप उसको अगेंस्ट भी नहीं जा सकते। अगर जाओगे तो माइंड आपको कचोटेगा, आपको दुख होगा, आपको क्या बोलते हैं उसको, स्ट्रेस होगा, आप अनईजी हो जाओगे। अभी किसी चीज़ की आपको हैबिट पड़ गई, सपोज करो मुझे सिगरेट पीने की हैबिट पड़ गई, अब मुझे पीनी ही पड़ेगी। आपने देखा है ना, लोग अपने माइंड को कंट्रोल नहीं कर पाते, माइंड को कवर अप नहीं कर पाते। जो मन ने कहा वो उन्हें करना पड़ेगा। तो अवधूत जो होते हैं वो अपने मन को जीत लेते हैं। अब उन्हें वो नहीं करना है जो मन बोलता है, वो मन को मार ही देते हैं। मन मरा माया मरी, मर गए शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। मन को मारने से माया जो होती है शक्ति वो समाप्त हो जाती है। ठीक है, ये वासना रहित, माया भ्रम रहित, आत्मरत और तत्वनिष्ठ है। परमात्मा के स्वरूप में उनकी दृष्टि स्थिर है। परमहंस शिरोमणि ये कथा कहते हैं, जिनकी दृष्टि में स्त्री पुरुष का भेदभाव नहीं है, कथा सुनने के लिए बैठे हैं। परीक्षित महाराज, वे पृथ्वी के सार्वभौम राजा हैं, पर मन से संपूर्ण त्याग करके कथा में बैठे हैं।
राजा ने सुना कि 7वें दिन मुझे तक्षक नाग डसने वाला है और मैं मरण की शरण में जाने वाला हूँ। उनको शाप था कि 7वें दिन उनकी मृत्यु होगी, पर राजा ने तो मान लिया कि आज ही मेरी मृत्यु हो चुकी है। संसार के संबंध छोड़कर मन से संपूर्ण का त्याग कर परीक्षित राजा गंगा के तट पर शांति से बैठे हैं। वक्ता सुखदेव जी का आदर्श जीवन में ग्रहण करने जब कथा कहते हैं और श्रोता परीक्षित महाराज का सदस्य कथा सुनते हैं, तब कथा में अद्भुत शक्ति आती है। जब वक्ता श्रोता योग्य होते हैं तब 7 दिन बहुत हैं। दीपक है, घी है, बाती है और दिया सलाई है, सब कुछ तो तैयार है। अब दीपक जलाने में कितनी देर है? अरे सदगुरु और सत्शिष्य के लिए 7 दिन तो बहुत हैं। सुखदेव जी के समान सिद्ध पुरुष मिल जाए तो परीक्षित जैसे साधक परमात्मा के दर्शन के लिए अति उत्कंठित हों, तो ऐसे श्रोताओं को 7 दिनों में मुक्ति मिल जाए तो इसमें क्या आश्चर्य। मीनिंग स्टूडेंट भी बहुत लायक है और जो टीचर हैं वो भी सब तरीके से परफेक्ट है। तो सुखदेव जी महाराज जैसे अगर वक्ता हो, कथावाचक हो, और परीक्षित महाराज जैसे एकदम भगवान का दर्शन कैसे हुआ, क्योंकि वो 7 दिन में मरने वाले, उनके अंदर वो जो थर्स्ट है, जो उनके अंदर प्यास है भगवान को प्राप्त करने की, उतनी अगर प्यास किसी शिष्य में हो तो परमात्मा को प्राप्त करना 7 दिन तो बहुत ज्यादा है, पलक झपकते हो सकते हैं। इतने समर्थ गुरु हो और इतने समर्थ शिष्य हो तो पलक झपकने के जितनी देरी में भी परमात्मा मिल सकते हैं। उन्होंने क्या बोला? दीपक भी है, घी भी है, बाती भी है, दिया सलाई भी है। अब जलाने में कितना टाइम लगता है? इग्नाइट करने में इट टेक्स सेकंड्स। आप पलक झपकती जल जाती है, तो दीपक जलाने में कितना टाइम लगता है? तो ये भगवान की लौ जलाने में, ईश्वर ज्योति जलाने में कितना समय लगता है गुरु के? अगर शिष्य समर्थ हो, समर्थ का मतलब ही इज क्वालिफाइड, केपेबल, तो वो तुरंत ही भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये कथावाचक ऐसे हैं जिन्होंने पूरे अपनी दृष्टि को ब्रह्म स्थिर किया हुआ है, और ये कथा सुनने वाले ऐसे हैं जो राजा होते हुए सब कुछ छोड़ करके आए हैं। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। तो हमें